हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SK10 एकेडमी। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके जो मास्टरशिप 5000 का डिस्कशन कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट 17 का डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा डिस्कस करते चलेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि आप लोग जानते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि ऐसे आप लोग खाली देखिएगा तो उससे ज़्यादा याद नहीं होगा। आप लोग लिखते भी चलिएगा तो उससे ज़्यादा याद होगा और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते चलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगा आप लोग नोट करते जाइएगा। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जो भी आप लोग का ग्रुप हो, ताकि इस वीडियो का लाभ उन लोग को भी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। और एक और अपना असम हो गया, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और इसके साथ सिक्किम भी एक और है, यानी कि टोटल 4 स्टेट जो है भूटान को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? अरावली पहाड़ी की पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, डेट इज लूनी और माही नदी दोनों निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें सैंडल पीक की अवस्थिति है? सैंडल पीक की अवस्थिति है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। तो दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और अंडमान निकोबार समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? दिए गए विकल्प में कौन सा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनगंगा। पेनगंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। पेनगंगा तथा बेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? बताइएगा आप लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्कन के पठार। दक्कन का पठार आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लू बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट करते जाइए, क्योंकि खाली देखने से याद नहीं होगा। जब तक आप लोग नोट नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। देखने को बहुत लोग देखते हैं
तो उससे ज्यादा देर तक आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखते जाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है जीएसटी किस प्रकार की कर है? जीएसटी किस प्रकार के कर है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष है। दोस्तों जीएसटी के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो कि अभी निर्मला सीतारमण है। और जीएसटी लागू कब हुआ है? तो 1 जुलाई 2007 को जीएसटी लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, कारण निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो आप लोग को सबको पता होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। प्रदूषण भी जो है हमारे जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक है, ओजोन भी है और ग्रीन हाउस भी, इनमें सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1997 ईस्वी। तो दोस्तों UNFCCC इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं। UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसका स्थापना जो हुआ 21 मार्च आपका 1994 को, 1994। और इसका हेडक्वार्टर है बॉन, जो कि जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है। सूची 1 और 2 दिया गया है। एक है आपका राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा तरफ स्टेट दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। तो आप लोग मिलान करिए क्या हो जाएगा। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य आपका उड़ीसा हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड हो जाएगा। और सरिस्का अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों एक्चुअली सरिस्का अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में पड़ता है, बट कुछ बाउंड्री आई थिंक टच करता होगा। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें सतफल ट्रू फ्रूट किसमें विकसित होता है? सतफल ट्रू फ्रूट किसमें विकसित होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए आप लोग फटाफट आंसर आप लोग अपना टिक करते जाइएगा। और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है क्या कहते हैं? वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर निम्नलिखित में कौन सी संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? कौन सा संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम के बारे में सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 1%, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह क्यों किया जाता है? क्योंकि यह एसिटिलीन बनाता है। क्योंकि यह एसिटिलीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा, इसको नोट करिएगा, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये सब आप लोग को शायद पता ही होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 2n² होता है, नंबर ऑफ सेल में भरने का ये तरीका है। n क्या है? नंबर ऑफ सेल, जैसे KLMN होता है, तो n नंबर ऑफ सेल है, तो आपको n सेल में बोला गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? n का मान 4 रख देंगे, तो 4 चौक 16 और 2 4 चौक 16 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व जो सभी गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैस है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा समूह 8 का जो है सभी समूह, सभी क्या है ये? समूह 18 का जो है, आवर्त सारणी 18 का जो है सभी क्या है? गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त होते हैं। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। जल में घुलकर क्या देता है? तो OH- देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें सभी जो है क्या है? गलत है। अब क्यों गलत है? कि देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, नहीं, ये गलत है। ऊंचाई परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। तो आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो है घटता जाएगा। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा है, क्योंकि आप जितना ऊंचा जाइएगा, हाइट के साथ क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जाता है। और जैसे मान लिए जाए कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है ना, स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट होता है किसमें? गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? कौन सा तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल तरंगे है, यानी कि अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें भारत का प्रथम निर्यात
उपयोगीकरण क्षेत्र ईपीजेड का सृजन हुआ था? कहां हुआ था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कांडला। दोस्तों आप लोग जो है पीडीएफ और नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा जो आपको लिंक जो मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई दिक्कत होगा तो इसमें नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं तो आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो 28 नंबर आप लोग बताइएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो हमारा सही हो जाएगा कि झांसी में जो है ये सब स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? बताइएगा आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। सही आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो कैसे करते हैं? तो सीधे या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक गैर संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1, 3, 4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आपका लोकपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो दोस्तों हमारा समवर्ती सूची हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे इसको अच्छे से, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पूछा जाएगा आगे भी। तो खासकर आप लोग जो बीपीएससी एस्पिरेंट है और बिहार दरोगा है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और ग्रुप में भी जो भी ग्रुप हो उसमें आप लोग शेयर कर दिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक या शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो जितना आप लोग शेयर और लाइक करेंगे उतना अच्छा आपके लिए कंटेंट और वीडियो और ज़्यादा मिलेगा। तो आप लोग लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 है। कह रहा राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, राज्यपाल। राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग न्याय पंचायतों का गठन सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और दूसरी तरफ स्रोत है। तो 37 का आप लोग बताइएगा। तो हमारा मंत्रिमंडलीय सरकार हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है, और केंद्रीय राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है, और आपका आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है, और मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। यानी कि सीधा सीधा मिलान है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वजीर। आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। कारण मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। यशोवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ध्यान देना है, कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी सत्य है, यानी कोई गलत नहीं है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी में वर्णित है, और हेनसांग ने युद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग को सबको पता ही होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सतलज हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट अपना जो भी कॉपी पेन लेके बैठे हुए तो आप टिक आउट करते जाइएगा, और लास्ट में आपका 50 में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। 43 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, शाह आलम 2। शाह आलम 2 यानी कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो शाह आलम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शंख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बना दिया? लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने क्या किया? अस्थाई बना दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, जो आप लोग घूम घूम कर जो है कहीं मंदिर में अगर
लंगर व्यवस्था है तो वहां जाके पहुंच जाते हैं। तो 44 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो गया है। प्रमुख जैन तीर्थकरों में अरिष्ट ने 22वें का प्रतीक चिन्ह जो हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा सिंह हो जाएगा। करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहां है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहां है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ओसीडी। ओसीडी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पेरिस। और ओसीडी की स्थापना कब हुआ है, 1961 ईस्वी में। ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना कब हुई, 1961 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन आपका 49 है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यूएसए एवं कनाडा। यूएसए एवं कनाडा। दोस्तों दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच कितना है, 38 डिग्री है। और आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित से कौन सा मूल राशि नहीं है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी इसका आंसर बता ही देंगे, बता सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग फिजिक्स के मास्टर है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आयतन जो है ये क्या है, मूल राशि नहीं है। मूल राशि कितना है, 7 है, आप लोग जानते होंगे। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो आइए देखते हैं। सैयद वंश के संस्थापक खीज खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खीज खां। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। और लोदी वंश के संस्थापक का बहलोल लोदी है। नेक्स्ट पॉइंट है 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया, सिकंदर लोदी। अगला पॉइंट आपका है, इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजहार पर जाने से प्रतिबंध किया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था।
तो देवल था। सल्तनत काल में जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो देवल हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपका, कर विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं भूका। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं भूका। विजयनगर की राजधानी कहां थी? हम्पी। और इस वंश के शासक भूकावन ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। भूकावन ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय वन के शासन काल में इटली यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर आया। निकोलो कोंटी विजयनगर आया। और आगे आपका है, कर देवराय टू के शासन काल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया। देवराय टू को जगवेटकर की संज्ञा दी गई। देवराय टू को जगवेटकर की संज्ञा दी गई। आगे है आपका, कृष्णदेवराय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिगेस पायस विजयनगर आया। और कृष्णदेवराय के शासन में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया। कृष्णदेवराय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री कहां आया? बारबोसा विजयनगर आया। अगला पॉइंट है, अच्युत राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया। अच्युत राय शासन काल में पुर्तगाली यात्री नूनीज जो है कहां आया? विजयनगर। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव रॉय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा कृष्णदेव रॉय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव रॉय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। सॉरी, कृष्णदेव रॉय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध जो कब हुआ है? 22 जनवरी 1965 को हुआ था। तो आप लोग के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।